विवाद में पीड़ित पक्ष का पुलिस पर मारपीट व बदसलूकी का आरोप। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से, जहां खटीमा कोतवाली के अंतर्गत यूपी उत्तराखंड की सीमा पर स्थित 17 पुलिस चौकी क्षेत्र नौसर गांव के एक पीड़ित पक्ष ने जमीनी विवाद में चौकी प्रभारी व मारपीट पर व बदसलूकी का गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस चौकी परिसर में धरने पर बैठ गए तथा पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं धरने पर बैठे आक्रोशित पीड़ित पक्ष ग्रामीणों तथा ग्राम प्रधानों ने चौकी प्रभारी को बर्खास्त करने, पीड़ित पक्ष से थाने में बंद बुजुर्ग व्यक्ति को छोड़ने तथा पीड़ित पक्ष से न्याय की मांग की। आपको बता दें कि जमीनी विवाद में सूचना पर ग्राम नौसर निवासी हलीम मोहम्मद पुत्र पीर मोहम्मद के घर चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पीड़ित पक्ष तथा पुलिस में जमकर विवाद हुआ। वहीं पुलिस पीड़ित पक्ष से पीर मोहम्मद को जबरदस्ती थाने ले आई। इस मामले में पीड़ित पक्ष की शाहना ने बताया कि पुलिस द्वारा उनके घर पहुंचकर मारपीट की तथा महिलाओं के साथ बदसलूकी की। जबरदस्ती उनके पिता को मारते पीटते थाने ले गई। शाहना ने चौकी प्रभारी को बर्खास्त करने और अपने साथ न्याय करने की मांग की। वहीं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष नवीन जोशी ने चौकी प्रभारी की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि चौकी प्रभारी को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और पीड़ित पक्ष को न्याय देना चाहिए। आइए दिखाते हैं इस पूरे मामले पर खटीमा सीओ वीर सिंह ने क्या कुछ कहा। ब्यूरो चीफ दिनेश कोहली की रिपोर्ट। पुलिस वाले हमारे घर में घुसे, 2 लोग ऐसे मुंह कर बांध के, हमें समझ में नहीं आया कि ये कौन है। आए और मेरे पापा को एक ने यहाँ से दाढ़ी से ऐसे पकड़े और एक कॉलर से पकड़ के खींच के ले जाने लगे। मैं पूछी कि क्यों ले जा रहे हैं आप लोग, हैं कौन? तो फिर उनका मुंह खुल गया तो हमें समझ में आया कि ये पुलिस वाले हैं, पुलिस किसे आए हुए हैं। फिर उन्होंने संदीप पुलगवाल मुझे यहाँ से पकड़ के अब मुझे ऐसे धक्का दे दिया। उसके बाद से फिर मैं आई, मैं बोली किस जुर्म में आप लेके जा रहे हैं, मेरे पापा का जुर्म क्या है ये बता दीजिए, आप ऐसे किसी के घर में घुस के नहीं ले जा सकते। बोल रहे हैं कि पुलिस चौकी में ले जाके बताऊंगा, यहाँ पे कुछ नहीं बताऊंगा। और वो पूरा ड्रिंक किए हुए थे और ऐसे वो फिर मारा पीटी भी ऐसे कर रहे थे जैसे लग रहा है वो अपना गुस्सा निकाल रहे, पुलिस वाले नहीं। फिर मैं दोबारा से उठी और उनको मतलब पकड़ने की कोशिश की अपने पापा को, तो संदीप पुलगवाल मुझे लात से मारे, पेट में भी चोट लगा, यहाँ भी। उसके बाद उन्होंने दोनों हाथ से मेरे ऐसे बाल पकड़ के खींचे, उसके बाद से यहाँ से भी पकड़ के फेंक दिया। उसके बाद से फिर जब मैं उनके हाथ पकड़ ली तो उन्होंने पूरा मेरा हाथ मोड़ दिया। उसके बाद से बोले कि जो कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, हटो। मैं कही कि नहीं ले जाने दूंगी, आप किस जुर्म में लेके जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर कानून है तो इन पे कार्रवाई हो और इनकी वर्दी उतार ली जाए। ये अब तो वर्दी की बेइज्जती कर रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम सहाना है। और इन्होंने मारा तो मारा, मारने के साथ साथ में गंदी गंदी गालियां भी दी हैं जिसको मैं बोल नहीं पा रही हूँ। ये कल का मामला है, नौसर गांव है, चौकी 17 मिल क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ पे जमीन को डिस्प्यूट को लेकर चौकी प्रभारी को कॉल आई थी, जिस पर वो वहाँ मौके पर गए। तो वहाँ पे दूसरे पक्ष को उन्होंने बुलाने के लिए कुछ सिपाही भी भेजे, तो वो नहीं आए। तो फिर वो वहीं पे उसके नज़दीकी कहीं पे है गए। तो उसके बाद उनमें कुछ डिस्प्यूट हो गया, जो दूसरा पक्ष था और इनमें जो सिपाही थे। क्योंकि जब 2-3 बार सिपाही को भेजने पर भी वो नहीं आए, तो फिर चौकी प्रभारी जो हैं 17 मिल के वो स्वयं वहाँ पे गए। तो उसके बाद फिर उनमें आपस में खींचतान हुई और चौकी प्रभारी की जो तहरीर है उसके अनुसार कि जो दूसरा पक्ष है उनके द्वारा उन पर अटैक कर दिया गया और उनके जो स्टाफ थे वो भी तोड़ दिए गए। तो सर उधर से इसमें अभी अगर वो देंगे उसमें लिखित, उसमें भी इंक्वायरी कर लेंगे जो भी। और सर पास धरना दिया गया था पीड़ित परिवार द्वारा, कुछ जनप्रतिनिधि को प्रधान थे जो भाजपा के नेता भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। हाँ, तो उनकी मांग है सर चौकी इंचार्ज का भी है, पब्लिक के प्रति या समाज के प्रति अच्छा तो नहीं। जो भी अगर उनकी ऐसी शिकायतें हैं उनको उन पे भी जांच की जाएगी, फिर उसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।